Assalamu alaikum students. How are you? I hope you all will be fine. Today is our third lecture of Unit 1 Numbers and Arithmetic Operations. अभी तक हम लोगों ने जो पढ़ा वो है How to read and write million, 10 million, 100 million in words and in numbers और मतलब नंबर्स को हम लोगों ने इंटरनेशनल सिस्टम से लिखना सीखा है। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1A का क्वेश्चन नंबर 8 एंड क्वेश्चन नंबर 9 ऑन बुक पेज नंबर 4। आज जो हमारा क्वेश्चन है राइट द नंबर्स इन फिगर्स कि उन्होंने हमें क्वेश्चन में वर्ड्स में लिख के दिया हुआ है और अब उन्होंने कहा है कि इन वर्ड्स को हम लोगों ने नंबर्स में या फिगर्स में लिखना है। तो जब हम अपना क्वेश्चन पढ़ते हैं तो वो है 2,500,000। अब हमने इनको नंबर्स में लिखना है कि ये नंबर में कैसे लिखे जाएंगे। जैसे हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में मिलियन या 10 मिलियन को नंबर्स में लिखना सीखा था और मैंने आपको तब बताया था कि अगर आपको ज़ुबानी ऐसे नहीं लिखना आ रहा या थोड़ी कन्फ्यूजन है तो उसके लिए हम प्लेस वैल्यू चार्ट बना लेंगे और फिर उसके अंदर लिख के देखेंगे कि हमने कैसे लिखना है, तब हमारे लिए लिखना भी आसान हो जाएगा। अब जैसे हमने यहाँ पे बिलियन तक लिखना है तो हम अपना प्लेस वैल्यू चार्ट बिलियन तक बना लेते हैं। यूनिट, टेंस, 100, 1000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, बिलियन। तो हमने अपने सारे ग्रुप्स पीरियड्स बना लिए एंड वैल्यूज़ के लिए प्लेसेस भी बना लिए, रूम्स बना लिए। अब इसके अंदर जब हम अपना ये लिखेंगे जो ऊपर हमें क्वेश्चन दिया हुआ है तो हमारे लिए गलती के चांस बहुत ही कम हो जाएंगे। जैसे 2 बिलियन, तो बिलियन के नीचे हम लिखेंगे 2। 500,000, 5 की क्या वैल्यू है? 100,000। अब देखें इस इधर से ही हमें पता चल रहा है कि मिलियन वाली कोई वैल्यू नहीं है, यानी कि जो ये जो हमारा पीरियड है मिलियन का उसके नीचे अभी हमने कोई नंबर नहीं लिखना। 500,000, 100,000 के नीचे हम लिखेंगे 5। तो अब हमारे लिए जो हमारे ये बाकी सारे कॉलम्स हैं इधर हम क्या लिख लेंगे? ज़ीरोस। इस तरह हमारे लिए गलती का चांस बहुत कम है। अगर आप इसको बनाए बगैर लिखने के लिए कोशिश करें तो तब भी आप अपने जहन में ये ज़रूर रखें कि हमने हर हाउस को लिखना है। यानी कि अगर हम बिलियन से शुरू कर रहे हैं तो हम पहले लिखेंगे 2 बिलियन। अब आप खुद मतलब जैसे आपको मैंने पहले भी बताया कि यहाँ पे मिलियन वाला कोई हाउस नहीं है, तो इसका मतलब है कि मिलियन के हाउस की जगह हमने इधर क्या लिख दिया? 3 ज़ीरोज़, क्योंकि हमें पता है कि मिलियन के हाउस में 3 रूम्स हैं, तो वहाँ पे हम लिख लेंगे 3 ज़ीरोज़। नेक्स्ट 1000 का हाउस है जिसमें से उन्होंने हमें 100,000 की वैल्यू बताई है 5, जबकि 10,000 और 1000 के तो नहीं बताया, तो उसकी जगह हम लिख देंगे 0 0 500। और नेक्स्ट वाला जो हमारा था पीरियड वंस, वहाँ पे भी हम 3 ज़ीरोज़ लगा देंगे। तो ये हमने क्या लिख लिया? 2,500,000। तो इस तरह हमने वर्ड्स को नंबर में लिख लिया। इसी तरह जो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 5,740,000,000। अब इसके अंदर भी उन्होंने हमें दो हाउसेस दिए हुए हैं, बिलियन एंड मिलियन। लेकिन ये नहीं कि हमने सिर्फ बिलियन और मिलियन ही लिखना है, हमने अपने ग्रुप्स अपने पीरियड्स पूरे लिखने हैं वंस तक। तो मैं आपको दोनों तरह से बता देती हूँ कि हम इसको पहले प्लेस वैल्यू में लिख लेते हैं। यूनिट, टेंस, 100,
1000, 10,000, 100,000, million, 10 million, 100 million, बिलियन। तो अब हम इनको लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? बिलियन से हम लिखना शुरू करेंगे। 5 बिलियन, बिलियन वाले के नीचे लिखेंगे 5, 740 मिलियन। अब इसमें 100 मिलियन क्या है? 7 एंड 40 मिलियन जिनमें 4 टेंस एंड 0 मिलियन वाले में आ जाएगा। 700, 4 10 मिलियन वाली प्लेस में और मिलियन वाले में 0। अब जो बाकी हमारे पास 1000 वाले रूम्स और वंस वाले रह गए वहाँ पे हमारे क्या आ जाएंगे? 0। तो इसको भी हम अच्छे से राइट कर सकते हैं। 5 बिलियन 740 मिलियन और जो बाकी ग्रुप पीरियड्स हैं वहाँ पे ज़ीरोस। अब जो ये नेक्स्ट 2 पार्ट्स हैं ये आप खुद से सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ रिंग डिजिट। यानी कि इन नंबर जो ये पार्ट्स में दिए हुए हैं इनमें उन्होंने कोई एक ऐसा नंबर है जिसको सर्कल कर दिया है, रिंग कर दिया है, तो हमने उसकी प्लेस वैल्यू बतानी है कि उसकी प्लेस वैल्यू क्या है। अब उसके लिए भी बहुत ही आसान है कि हम सबसे पहले इनके ऊपर इनकी प्लेस वैल्यूज़ लिख देते हैं। यूनिट, टेंस, 100, 1000, 10,000। तो अब इसका क्या मतलब हुआ कि 7 की क्या है प्लेस वैल्यू? 10,000। और इसको जब हम लोग वर्ड्स में लिखेंगे या नंबर्स में लिखेंगे, एक और बात आप याद रख लें कि जब भी हमने प्लेस वैल्यू लिखनी है तो उनको हम दोनों तरीक़ों से लिख सकते हैं। आप उसको वर्ड्स में भी लिख सकते हैं 70,000, आप उसको नंबर्स में भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो मैं आपको इधर बता देती हूँ। जैसे हम लिखेंगे 70,000, आप ऐसे भी लिख लें या हम इनको नंबर्स में भी लिख सकते हैं। और इसके लिए लिखना बहुत आसान होता है कि जिसकी हमने वैल्यू बतानी होती है, जो सर्कल या रिंग डिजिट होता है, उस नंबर को वैसे ही लिखते हैं और उसके नेक्स्ट जितने नंबर्स होते हैं उनकी जगह पे हम 0 प्लेस कर देते हैं। इसी तरह ये जो है नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनिट, टेंस, 100, 1000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन। तो 9 की क्या प्लेस वैल्यू हुई? 90 मिलियन। तो क्योंकि ये 10 मिलियन के नीचे है तो इसको हम 90 मिलियन भी लिख सकते हैं। और अगर हमने इसको नंबर्स में लिखना है तो 90, इस तरह, दोनों तरह से हम इनको लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट पार्ट्स जितने हैं CDEF, या आपको मैं होमवर्क के तौर पे दे रही हूँ। जो पार्ट्स मैंने आपको नहीं कराए वो आपके लिए एज अ टास्क होता है कि आपने उन पार्ट्स को खुद से करना है। थैंक यू।